गठबंधन में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर चर्चा तेज हो गई है, जिसके मुताबिक 135 से 140 सीट पर चुनाव आरजेडी लड़ सकता है। कांग्रेस के हिस्से में 50 से 55 सीटें आ सकती हैं। आरएलएसपी को 23 से 25 सीटें दी जा सकती है, जबकि सीपीआई-एमएल को 5 से 10 सीटें मिल सकती है। वहीं सीपीआई को 3 से 5 और सीपीआई-एम को 2 से 3 सीटें मिल सकती है। सीट बंटवारे पर चर्चा के बीच बयानबाजी भी हो रही है। जेडीयू ने कहा कि महागठबंधन में सीटों पर घमासान है, तो महागठबंधन के नेता सब कुछ ठीक ठाक होने का दावा कर रहे हैं। सहमति बनी है, लेकिन संख्या बल पे अभी बात होना बाकी है और शीघ्र ही महागठबंधन के जितने घटक दल हैं उसके शीर्ष नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएंगे कि आरजेडी कितना पर लड़ेगी, कांग्रेस कितना पर लड़ेगी और जो वीआईपी पार्टी वो कितना पर लड़ेगी, आरएलएसपी कितना पर लड़ेगी, लेफ्ट कितने सीटों पर लड़ेगी। वो सब आप लोग के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी चीजें बताई जाएगी। निश्चित रूप से सीटें तो बढ़ेंगी ही, उसमें कोई ये नहीं है, सबकी सीटें बढ़ेंगी, क्योंकि पिछली बार जेडीयू था, अब जेडीयू हम लोगों से निकल के चला गया बीजेपी के गोद में, तो उसी के हिसाब से कुछ सीटें बढ़ेंगी, सबका जहां जिसकी ताकत है। लेकिन मकसद ये नहीं है कि सीटों का बंटवारा कैसे हो, कितना सीट कौन लड़ रहा है। मकसद सीधा हम लोगों का है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के गठबंधन को चुनाव हरा के बाहर करना है सत्ता से। महागठबंधन में अगर सीट को लेकर सारा चीज तय कर लिया गया है तो आदरणीय जीतन राम मांझी क्यों निकले? पहला। दूसरा, जो और घटक दल है उसको कितना सीट दे रहे हैं, आने दीजिए समय, देखिए होता है क्या क्या, कौन लोग रहता है। देखिए इनका महागठबंधन का कुनबा बिखर जाएगा, ताश के पत्ते की तरह बिखर रहा, आने वाला समय बताएगा।